नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से 9616205263 मेरा फ़ोन नंबर है। आज मैं आपको एक ऐसी युवती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो विगत कई सालों से जो है प्रेत बाधा से पीड़ित थी। फ़िलहाल तो इस समय वो ठीक हो चुकी है। एक बहुत बड़े संत के नाम से कोई आश्रम चलता, वहाँ पर जाके ठीक हो चुकी है। ये कहानी जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और मैं चाहता हूँ वो आप तक सुनाऊँ। ये एक भूतों द्वारा पीड़ित युवती की कहानी है, तो मैं उसी की जुबानी आपको अपनी भाषा में सुना रहा हूँ। ठीक है ना। सन 2014 मेरा नाम रजनी है। भाईजान ये काल्पनिक नाम है, समझे ना। जगह का नाम भी काल्पनिक होगा क्योंकि किसी भी औरत के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये काल्पनिक। मेरा नाम रजनी है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर से संबंधित हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरी अपनी अच्छी खासी कोठी है, सब कुछ है। मैं शहर के एक नामी ग्रामी कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा रही हूँ, पढ़ने में भी ठीक हूँ, सब कुछ। सन 2014 मेरी उम्र उस समय करीब 13-14 साल की थी। और जो है मैं 8 क्लास में पढ़ रही थी, 9th में प्रमोट हुई थी। कुछ दिनों से मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कि लगता था जैसे कि कोई मेरे उभरते हुए स्तनों को या योनि को कोई छूता है और रगड़ता है। मैं डरने लगी। लेकिन वो रात में सोते समय ज़्यादा, दिन में भी कभी मैं बाथरूम वगैरह में जाती थी तो ये होता था। मैंने डर के मारे किसी को बताया नहीं, घर में भी नहीं बताया, इसलिए कि पता नहीं घर में क्या सोचें क्या ना सोचें। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती गई। मैंने 9th में एडमिशन ले लिया। मेरी हम उम्र की लड़कियां भी, हम लोग सब यंग ही थे, यंग हो रहे थे, तरुणाई छाई हुई थी, सभी सुंदर थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम शालजा था। शालजा मेरी बेस्ट फ्रेंड 9th में बन गई। एक दिन बातों बातों में शालजा ने मुझे मर्द और औरतों के संबंध में बताया कि क्या होता है, सेक्सी लाइफ के बारे में बताया। शालजा इतनी इंटीमेट हो गई मेरे साथ, इंटीमेसी हो गई उसके साथ मेरी, कि मैं खुल के बात करती थी इसी विषय पर कुछ। जब मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई शालजा यार मुझको एक अजीब सी फीलिंग होती है, तो उसने कहा कैसी? मैंने कहा जब मैं बाथरूम में बगैर जाती हूँ या नहाती हूँ या जो है स्कूल का टॉयलेट भी यूज करती हूँ या रात में बिस्तर पर सोती हूँ, क्योंकि मेरा अकेला कमरा है अलग, तो मुझको ऐसा लगता है कोई मेरे योनि को छूता है, मेरे ब्रेस्ट को छूता है, मसलता है। मुझको अच्छा लगने लगा है। ऐसा क्यों होता है? उसने कहा पागल हो क्या, तुम ज़रूर कोई वैसी पिक्चरें देखती होगी, किताबें पढ़ती होगी, तुम खाली समय में कुछ ना कुछ ऐसा सोचती होगी उल्टा सीधा, इसलिए ऐसा होता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझको इस बिल्कुल लगता है कि कोई स्पर्श कर रहा है मुझे, लेकिन कोई दिखता नहीं है, ना कोई कभी सामने आया। तो शैलजा ने कहा अच्छा
आज रात में मैं तुम्हारे घर में रुकूंगी, तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, देखती हूँ कि क्या होता है। मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया और उनको कहा कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड शैलजा आ रही है। हम दो हम उम्र की थी। तो जो है क्या कहते हैं, और करीब नियर अबाउट 15-16 होगी मेरी उम्र उस समय। शैलजा की उम्र भी वही थी। अब रजनी और शैलजा, मेरे पात्रों का नाम काल्पनिक है, जगह भी काल्पनिक है ना। रजनी और शैलजा घर में आई। माँ ने अच्छी तरह से स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया। जब खा पी के सब लोग हो गए, रात में डिनर विनर करके फिर सोने चले गए। तो शैलजा ने कहा रजनी से, यार सुनो, तुमको कुछ भी फील हो उसके पहले मैं तुमको वैसे करके दिखाती हूँ कि तुमको कैसा लगता होगा, है ना। तुम्हें यदि अच्छा लगता है तो हमको बताना। तो उसने कहा कि ठीक है। धीरे से जो है क्या कहते हैं, शैलजा ने उसका मतलब अंडरगारमेंट्स खोले और उस पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी, उसको मसलने लगी। रजनी को अच्छा लगने लगा। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर जो है क्या कहते हैं, शैलजा ने कहा कि ऐसे ही तुम मेरे साथ करो। तो उसके रजनी ने हिचकिचाते हुए उसके साथ ऐसा किया। फिर दोनों आपस में कूद गई और मतलब एक दूसरे को चूमा चाटी करने लगी। अब जो ये दौर शुरू हुआ तो ये एक इसका एक टर्म्स आता है, लेस्बियन गर्ल्स, मतलब समलैंगी, है ना। उसमें मर्दों का कोई काम नहीं होता, औरतें औरतें आपस में संबंध बना लेती हैं। तो मौके का फ़ायदा शैलजा ने उठाया, वो भी बहुत करोड़पति के घर की थी। उसने और भी अच्छे अच्छे टिप्स दिए उसको मर्द औरतों के बारे में, और दोनों का संबंध निर्बाध रूप से चलने लगा। अब मुसीबत ये हुई कि जब शैलजा नहीं होती तब साला ये हरकत होने लगता। तो धीरे धीरे करके वो 9th भी पास हो गई, 10th भी पास हो गई, सेकेंड ईयर। अब उम्र करीब हो गई इन लोग की नियर अबाउट 18 साल। अब जो है रजनी को और भी फीलिंग होने लगी। जो है क्या कहते हैं, अचानक उसको जब किसी को मतलब वॉशरूम में जाती, अचानक उसके सारे गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स और ऊपर जो भी पहने वो खुल जाते और उसको लगता कि वो ज़मीन पर लेटी हुई है बाथरूम पे। और भाई हम लोग जैसा बाथरूम हो ना, छोटा सा, साला एक आदमी भी ना है। करोड़पतियों के घर का बाथरूम भी बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। रजनी को लगता था कि किसी ने ज़बरदस्ती उसको लिटा दिया, उस पर करके कुछ कर रहा है, और चाह के भी नहीं कर सकती थी। और अजीब सी रजनी के मुंह से अजीब सी गुगुयाती हुई आवाज़ निकलती थी। जब उसने ये बात शैलजा को बताई, शैलजा ने मौके का फ़ायदा उठाया, फिर उसके घर में आधम की और फिर अपने साथ उसके साथ वही सब किया जो कि शुरू से वो 4-5 साल से करती चली आ रही थी। तो अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब रजनी के पेट में दर्द भी होने लगा और वो जब भी बाथरूम जाती तो ऐसा होता वो बेहोश होकर गिर जाती। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चलता। धीरे धीरे वो जो है क्या करते हैं, उसको अंडर गारमेंट्स में पेशाब भी निकलने लगा, टॉयलेट, है ना, वो भी भीगा हुआ मिलता। अब जो है उसकी बड़ी परेशानी नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा क्या नहीं मेरे साथ। लेकिन हाँ, बेहोश होने से पहले इतना लगता था कि किसी आदमी के हाथ ने उसको पकड़ लिया और वो जो है
उसको ज़बरदस्ती लिटा के चूमा चाटी करके और उसके साथ कुछ कर रहा है, क्योंकि लड़के तो उसकी ज़िंदगी में आए नहीं थे। तो क्या करते हैं ये तो मालूम नहीं था, ना उसको ना शैलजा को। क्लास के 4-5 लड़के जो है उन्होंने किसी तरीके से पता लगा लिया कि ये जो है दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा घुली मिली है, इनके साथ कोई ना कोई गलत है संबंध। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया 4-5 लड़कों ने कि इनको दोनों को जंगल ले जाके घुमाया जाए। तो ले गए। तो 2-3 लड़कों ने शैलजा को पकड़ा, 2-3 ने जो है रजनी को पकड़ा। अब वही जो होता है, सहपाठी थे तो खेल खेलना चाहते थे, तो खेल शुरू हो गया। अचानक जो है क्या कहते हैं, जो रजनी को पकड़े थे वो लड़के जोर से चिल्लाते हैं भागे, और साथ में जो है अपने दोस्तों का भागो यहाँ से, ये चुड़ैल है। और तो सभी लड़कों ने देखा कि रजनी और शैलजा का चेहरा बिल्कुल भयानक दिख रहा था, इतना भयानक कि उन लोग डर के मारे भाग करे हुए अपनी अपनी बाइक को ही छोड़ दिया और पैदल ही भाग गए जंगल के से अपने उधर रास्ते पर। थोड़ी देर में दोनों को ही होश आया। दोनों ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया उन लोगों ने जो हम लोग को छोड़ के जंगल में भाग गए। तो खैर किसी तरह से दोनों जंगल से निकल के हाईवे पर पहुँचे। वहाँ अपने घर में फ़ोन किया कि ड्राइवर को भेज दो, हम लोग जैसा घूमने आए थे, लेकिन जिनके साथ आए थे उनकी कार ख़राब हो गई, तो हम लोग को घर वापस आना है। तो खैर जो है क्या कहते हैं, रजनी की माँ ने तुरंत ही कार भेज दी अपने ड्राइवर के साथ, और दोनों लड़कियां घर आ गई। शैलजा ने अपने घर में फ़ोन कर दिया कि आज मैं रजनी के घर में रुक रही हूँ। रात में शैलजा और रजनी ने वही खेल शुरू किया जो बरसों से करती चली आ रही। समलैंगिक तो हो गई थी दोनों। रात में जब ये शैलजा रजनी के साथ कुछ करने को उसने शुरू ही किया था, तो शैलजा का एक जोरदार थप्पड़ लगा, इतनी ज़ोर से कि उसके नाक से खून आने लगा। अब वो धड़बड़ा के नीचे पलंग के नीचे गिर गई और बुरी तरह घबरा गई। तुरंत भैया शैलजा ने अपने 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 कपड़े पहने और कहा मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। तो रजनी ने कहा देखो रुक जाओ, यदि तुम इस समय निकलती हो तो जो है घर वालों को शक हो जाएगा, सुबह तक रुक जाओ, सुबह चले आना, मैं ड्राइवर से तुम्हारे घर तुमको भिजवा दूंगी। खैर किस तरह से दोनों आपस में बातें करते करते सो गए। उनके ये था कि क्या कहते हैं शैलजा को कि मुझको मारा किसने, कोई दिख तो रहा नहीं था, मारा किसने। फिर भाई शैलजा ने सोचा अब मैं ऐसा कोई भी इसके साथ नहीं करूँगी, मुझको दोबारा मार नहीं खाना, ना मैं इसके साथ कोई दोस्ती रखूँगी, घर की दोस्ती तो दूर, बाहर की दोस्ती भी ज़्यादा कम कर दूँगी धीरे धीरे, जिसको शक ना हो। ये लगता है जो लड़के चिल्ला के चुड़ैल चुड़ैल करके भागे थे, हो सकता सचमुच चुड़ैल ही हो, है ना भैया, मुझको दूर रहना। तो धीरे धीरे वो सुबह हुआ, रजनी ने उसको अपने ड्राइवर के साथ कार पे घर भिजवा दिया, खुद तैयार व्यार हो गई, होके कॉलेज के लिए जाने लगी। तो इस समय जो है रजनी इंटर फाइनल का एग्ज़ाम में थी। कुछ दिन बाद इंटर फाइनल का एग्ज़ाम हुआ। दोनों ही हरकतें तो करती थी लेकिन अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर उनका शहर के एक नामी ग्रामी कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन अब धीरे धीरे रजनी की हालत बहुत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। एक दिन जो है रजनी नहाने के लिए बाथरूम में गई, बहुत देर तक निकली नहीं, तो उसका छोटा भाई उधर से निकलता, उसने सुना कि कुछ अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो वो कुछ समझ नहीं पाया कि छोटा भाई था, उसकी उम्र 13-14 साल की थी। वो दौड़ के गया, अपनी माँ को कहा
कि मम्मी मम्मी देखो दीदी नहा रही, लेकिन वहाँ से नहाने की तो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो साथ में रजनी के फादर भी बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या हुआ। गए, रजनी के फादर ने रजनी की माँ को देखा, रजनी की माँ ने रजनी के फादर को देखा, बेटे को कहा तुम जाओ यहाँ से। फिर रजनी के फादर भी वहाँ से खिसक लिए। रजनी की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला तो देखा कि बिल्कुल रजनी जो है बेहोश पड़ी हुई है और उसके तन पर कोई भी कपड़े नहीं है। फिर रजनी को उठा के लाए, कपड़े पे पहना के माँ उसकी बाहर ले आई, उसको पलंग पर लिटा दिया। डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा कि ये गहरे सदमा कोई लगा है, इसके कारण ये बेहोश हो गई, अभी थोड़ी देर में होश, मैं इसको इंजेक्शन दिया था, थोड़ी देर में होश में गई। लेकिन उसके बाद से शुरू हुआ दुश्वारियों का दौर। उसके पेट में बहुत भयानक दर्द रहने लगा, सारे शरीर में ऐसा लगने लगा कि जैसे उसको कोई चूम चाम रहा हो, कुछ हो, चाहे दिन हो रात हो, हमेशा। ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको क्लासेज भी नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, रोज़ ऐसा होने लगा। तो उनके माँ बाप ने साइकेट्रिक को दिखाया, साइकेट्रिक ने अपनी दवा दी, तो उससे दवा से वो ठीक तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हमेशा गहरी नींद में रहती थी। पढ़ाई लिखाई भी छूट गई, उधर शैलजा भी उससे शैलजा ने भी किनारा काट लिया। फिर धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, मतलब अब उन्होंने कहा, रजनी के माँ बाप ने सोचा यार लड़की यंग हो गई है, अब इसकी शादी कर लें, हो सकता शादी करने के बाद ठीक हो जाए। उन्होंने उसकी शादी की, धूमधाम से शादी हुई। रजनी भी शादी के लिए मान गई थी, शादी हुई, सब कुछ और उनको जो है एक होटल का कमरा बुक कराया गया। होटल के कमरे में जो है क्या कहते हैं, जब सुहागरात की बात थी, हनीमून सूट था, बहुत बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल में हनीमून सूट बहुत अच्छे होते हैं। रात में अचानक चीखने की आवाज़ आई, हनीमून सूट का खिड़की खुला और उसमें से जो है, जो उसका कथित दूल्हा था, वो धड़ाक से नीचे गिरा और गिर के उसका सर गया फट। अब वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गया। दोनों के घर वाले ही बहुत पैसे वाले थे, रफा दफा करके किसी तरह से केस को, रजनी को बचा लिया गया, उस पर कोई केस नहीं हुआ, है ना। लेकिन वो आज समय विधवा हो गई पहले दिन। अब उसका बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, ये रोग बढ़ने लगा। इतना रोग बढ़ गया कि जो है क्या कहते हैं, मतलब उसके पास से लोग डरते थे। एक दिन फादर ने उसको उसके बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, कहा बेटे क्या हो गया तुमको। तो बस इतना कहना था कि फादर को एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो लुढ़कनी खा के गिर गए। उसने कहा कि ये भी देखा कि रजनी के हाथ तो नीचे हैं, फिर मुझको थप्पड़ किसने मारा। और भाई समझ में नहीं आया वो। अब तो उनके दिमाग में ये आया कि ज़रूर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे घर में हो रही है, जो उसने इस लड़की को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो वो उसको ले जाके एक बहुत बड़े संत हैं जिनके नाम पे एक आश्रम चलता है, बहुत बड़े बाबा, उनको दिखाया। उन्होंने उसको पूरा ठीक किया। और बाबा ने जहाँ जहाँ से कहा था कि शरीर में दर्द करने वाले या शरीर इसके साथ शारीरिक संबंध करने वाले जो भी हैं सब बाहर आओ। बड़ी मुश्किल से करीब रजनी के शरीर से उस बाबा ने 30-40 प्रेत शक्ति को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला, रजनी चीख मार के बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो जो है क्या कहते बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद से जो है रजनी बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं। बाबा जी का ही शायद कमाल हो या उन्होंने कोई साइकिक उस पर इफेक्ट डाला हो या कुछ भी हो, मैं नहीं बता सकता। जैसे कि रजनी के अनुसार को बिल्कुल सामान्य हो गई
उसने जो है फिर से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। नीरजा की भी उसकी भी शादी हो गई थी, शैलजा की भी। और जो है क्या कहते हैं, उसने एडमिशन ले लिया। फिर दौड़ धूप करके रजनी के फादर ने उसकी दूसरी शादी कर दी। अच्छे घर का वो भी था। अब रजनी जो है क्या कहते हैं, उसको अब कोई भी ना उसके पेट में दर्द होता है, ना कभी वो बेहोश होती है, ना उसको अभी कभी भी ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर किसी का अधिकार है और वो जो उसके साथ गलत हरकतें करता है। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खुद उस सब्सक्राइबर ने मुझको फ़ोन करके पूरी बात बताई थी। धन हो वो बाबा जी जिन्होंने उसको इस प्रेत शक्ति से मुक्ति दिलाई, और धन हो रजनी जिसने खुलकर मुझसे बातें की, और उन्हें ये भी कहा कि इसको आप जो है यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। मेरी जैसी और भी औरतें या लड़कियां जो भी इस तरह से परेशान हो, तो वो ये समझे कि कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। इस तरह से जो है मैंने कहानी को आप लोगों को सुनाया, दी एंड कर दिया। हाँ, कुछ कहानी में यदि किसी को कुछ गलत लगता हो तो प्लीज़, क्योंकि लड़की ने मुझको बताया था, उसने खुल के बताया था, तो मैंने उसको कुछ काट छाट के अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को नमस्कार करूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो मेरा जो है क्या कहते हैं दूसरा चैनल है शाह शाह शाह, डरना मना है, उसको जो है उसको भी ज़रा सा देखिए, उसमें भी व्यूज़ बढ़ाइए, उसको भी सब्सक्राइबर उसमें भी जुटे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती। माँ आप लोग की समस्त इच्छाओं को पूरी करे। इसकी यदि किसी के घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे याद करिए, शायद मैं कुछ कर सकूँ आप लोगों के लिए, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।